नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आयोजित अक्षय तृतीया महोत्सव आज इलाहाबाद शहर के ब्राह्मण सभा ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर आज शहर के वार्ड नंबर 9 में स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले सुबह हवन यज्ञ किया गया, जिसमें महानुभावों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद ब्राह्मण धर्मशाला में शहर के रेलवे स्टेशन के नज़दीक भगवान परशुराम चौक तक ध्वजा अर्पण यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसके बाद भगवान परशुराम चौक पर माल्यार्पण कार्यक्रम हुआ, जिसमें समाज के लोगों सहित अनेक महानुभावों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद श्री ब्राह्मण धर्मशाला में मिलन परिवार समारोह कार्यक्रम व स्नेह भोज कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा बीज विकास निगम के अध्यक्ष देव कुमार शर्मा व विशिष्ट अतिथि श्रीमती रेणु शर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा डब्बाली ने शिरकत की। उनके यहां पहुंचने पर समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के लोगों सहित अन्य गणमान्य जनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरा कहना तो यही है कि आज परशुराम जयंती थी और यहाँ जो है इस प्रोग्राम में ब्राह्मण समाज धर्मशाला बना रहा है परशुराम जी की, उसके लिए आज हमें बुलाया गया। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि इस प्रोग्राम में परशुराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है हमें बुलाया गया और हम लोग आए और एक ऐसे महापुरुष के बारे में जो कि जिन्होंने हमेशा ही दुष्टों को जो है उन्होंने पराजय दी और हमेशा सच्चाई के साथ वो लोग चले। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जो हैं आज उसी राह पे चले हुए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और जो है दुश्मन इस प्रकार से जिन्होंने कि देश के अंदर आज इस प्रकार के वातावरण फैलाया हुआ है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने आज जिस प्रकार से लोग बात कह रहे हैं कि परशुराम अब भी जिंदा है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी मैं देखती हूँ कि परशुराम की तरह से ही आज समाज के अंदर उसी राह पे चले हुए हैं। तो आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में जो है मैं जो आज ब्राह्मण सभा ने आपसे डिमांड रखी है इसकी जो कागज कार्रवाई करवाने के लिए, इसके बारे में उसके लिए हम ब्राह्मण समाज के साथ हैं। जहाँ ये कहेंगे हम जाएंगे इनके साथ में और ब्राह्मण समाज का काम जो है पूरा करवा के छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। सभी नगरवासियों को पूर्णिमा महिवाल शर्मा की तरफ से अक्षय तृतीया परशुराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसे हमारे भगवान परशुराम का यश और वैभव है। आज जिनकी वजह से आज जो भारतवर्ष है, आज जो भारत कहला रहा है, ऐसा योगदान हमारे ब्राह्मणों का भारत के अंदर रहा है। अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूं तो पहली जो क्रांति की जो गोली सीने पे खाई वो एक ब्राह्मण था और अंतिम गोली खाने वाला भी एक ब्राह्मण था। और इसी के साथ मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहती हूँ कि परशुराम जी के लिए प्राय ये बात प्रचलित है कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से धरती खाली की थी, लेकिन ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। तो इस तरीके से तो ये तो द्वेष हो जाएगा ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में। क्षत्रिय नहीं, क्षत्रियों का करना होता तो जो राजा दशरथ हैं और जनक हैं वो भी क्षत्रिय वंश से ही आते, उनका विनाश नहीं किया। ये है वंश के जो क्षत्रिय थे, जो सहस्त्रबाहु नाम का जो एक दुराचारी व्यक्ति था, जिसने जो है कामधेनु को लेने के लिए जामदग्नि ऋषि के आश्रम के ऊपर आक्रमण किया और उसके पश्चात उन्होंने जामदग्नि ऋषि के जामदग्नि जो ऋषि थे उनकी हत्या कर दी, उनके वंशजों ने। तो इसलिए परशुराम भगवान ने ये प्रण लिया कि मैं 21 बार है वंश के जो क्षत्रिय हैं उनसे मैं इस धरती को खाली कर दूंगा। तो पूर्ण सत्यता ये है, क्योंकि नालंदा और तक्षशिला जैसी जो हमारी विश्वविद्यालय थे उसके अंदर हमारे इतिहास को मिटा दिया गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और इसलिए ये विरोध पैदा करने के लिए, ताकि आपस में ब्राह्मण और जो क्षत्रिय हैं उनका आपस में विरोध हो जाए, इसलिए ये कथा प्रचलित है। लेकिन मैं कह दूं कि पानी में लाठी मारने से जो है पानी
फटता नहीं और ब्राह्मणों का जो गौरव है वो आपके तिल में लाने से कभी गौरव मिटता नहीं। तो इसी के साथ फिर से एक बार बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं एलनाबाद की जो ब्राह्मण धर्मशाला है उसके लिए मैं जो कमेटी है, कमेटी के जो सभी दायित्ववान जो दायित्व रहित जितने भी सहयोगी रहे उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बहुत मेहनत और लगन के साथ कई वर्षों के बाद हमारे को ये भवन देखने को मिला और आगामी वर्षों में आप देखते रहें कि निरंतर इसका विकास और प्रयास ऐसा सफल रहेगा कि पूरा एलनाबाद जो है देखता रह जाएगा। जय श्री राम।